स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो है सिंह। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरे लिस्ट में 18 पार्टी के नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पहले भी पार्टी की ओर से 20 नेताओं को दायित्व दिए गए थे और इस बार भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अभी तक 38 दायित्व बांटे जा चुके हैं और जिन्हें भी दायित्व दिए गए हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं और इससे विभागों में जो कार्य होने हैं उसमें भी आसानी होगी और इसके साथ कामों में भी जो है तेजी आ पाएगी। सबसे पहले मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाज में कई दशकों से काम करने वाले ऐसे अनुभवी नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी सौंपी है, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए बहुत लंबा अनुभव संजोए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इनको जिम्मेदारी देने से जहां एक और समाज की समस्याओं का समाधान करने में भी आसानी रहेगी, वहीं जिन जिन विभागों की जिम्मेदारी उनको मिली है उन विभागों के काम भी बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। और ये जो सूची जारी हुई है, 20 लोगों की पहले जारी हुई है, 18 लोगों की ये दोबारा जारी हुई है, ये सभी 38 लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, समाज के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, निष्ठावान हैं और इसलिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएँ भी देता हूँ और मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करते उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले जो है दायित्व अब बांट दिए हैं और आपको बता दिए दूसरी लिस्ट जारी की गई जिसमें 38 पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। और अब देखें तो विकास कार्य को लेकर सीएम धामी खुद पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसी के तहत तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको जो उनके कार्य है उनसे रूबरू कराया जा रहा है और इसी के तहत जिम्मेदारियां भी उन्हें दी जा रही है। तो आपको बता दें देहरादून से ये जानकारी सामने आ रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से नेताओं को अहम जिम्मेदारियां। राज्य में पार्टी को और मजबूती देने के लिए साथ ही साथ जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार जो है कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इसी के तहत एक बार फिर सीएम की ओर से नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो दूसरी लिस्ट की बात करें तो 18 नेताओं को इसमें जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने सौंपे हैं और इसके पहले अगर हम बात करें तो पहली लिस्ट आ चुकी है जिसमें 20 पार्टी के नेताओं को दायित्व दिए गए थे, यानी कि अब तक बात करें तो 38 दायित्व जो है नेताओं को सौंपे गए हैं, जिम्मेदारियां दी गई है ताकि राज्य के विकास में जो है गति मिल सके उसे और साथ ही साथ जो विकास कार्य की योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके, लोगों तक, जनता तक पहुंच सके। और बढ़ते हैं आगे। आगामी स्नान पर्व और चारधाम यात्रा के मद्देनजर व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार की ओर से सभी थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया है। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में सिटी पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत विष्णुघाट, चमगादड़ टापू, रोड़ी, बेलवाला और अन्य स्थानों पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और स्थायी अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों को हिदायत भी दी जा रही है कि भविष्य में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब चारधाम यात्रा को लेकर अब पुलिस पूरी तरह
सक्रिय नजर आ रही है। जो भी अवैध अतिक्रमण है, जिन जमीनों पर पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। हरिद्वार से ये जानकारी आपको बता दें, तो अलग अलग जगहों पर बुलडोजर की भी कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी के साथ बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल मौजूद है। जो भी अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। इसके साथ ही आगामी दिनों में इस तरह के जो कब्जे हैं वो ना किए जाए, तमाम लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी सामने आ रही चारधाम यात्रा को लेकर, जहां इस बार रील बनाकर सोशल मीडिया पर हीरोगिरी भारी पड़ सकती है। चारधाम यात्रा में अब सभी धामों की 30 मीटर के परिधि के क्षेत्र तक जो है मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित होगा और अगर कोई शख्स इस दायरे से पहले अपनी या अपने परिवार की कोई फोटो लेता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए सर्विलांस टीमें भी जो है वो तैयार की जा रही है और ऐसे में लोगों के मोबाइल जब्त करके जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल के मुताबिक कई नामों के संत भी इसका विरोध जो है वो धाम के कर रहे हैं और सर्विलांस टीम में पीआरडी और पुलिस विभाग के लोग शामिल होंगे। तो अब सोशल मीडिया पर चारधाम यात्रा परिसर जो चारधाम यात्रा कर रहे हैं और इन मंदिर परिसरों के भीतर अगर फोटो वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, तो उन पर अब मंदिर परिसर समिति की ओर से जो है बीकेटीसी की ओर से एक्शन लिए जाएंगे और रील बनाना जो है भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में सतर्क रहने को पहले ही अपील कर दी गई है और अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी वहाँ पे टीम रहेगी, सर्विलांस टीम हम बना रहे हैं, 2-3 सर्विलांस टीम बनाई जाएगी और सबसे कहा जाएगा कि मोबाइल अपने, क्योंकि होता क्या कि वो अंदर हम उसे 30 मीटर के दायरे में तो हमसे मना करें, बाकी अगर वो कहीं फ़ोटो खींचना चाहता है तो हम उसे रोक नहीं सकते। तो हम वो कोशिश ये करेंगे कि पहले फर्स्ट स्टेप में हम उनको प्रचार प्रसार व्यापक करेंगे कि आप लोग मोबाइल अपना बंद रखें, स्विच ऑफ करें और हमारे जो प्रीमाइसेस है केदार का उसके 30 मीटर दायरे में आप लोग कोई रील बनाने का प्रयास न करें। हमारी टीम वहाँ पे पीआरडी के जवान, पुलिस के जवान लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अगर कोई करता है तो हम उसका मोबाइल भी जब्त कर देंगे, फिर कोई आर्थिक दंड लगाकर हम उसका वापस कर देंगे। हमारी वहाँ पे टीम रहेगी, सर्विलांस टीम हम बना रहे हैं, 2-3 सर्विलांस टीम बनाई जाएगी और सबसे कहा जाएगा कि मोबाइल अपने, क्योंकि होता क्या कि वो अंदर हम उसे 30 मीटर के दायरे में तो हमसे मना करें, बाकी अगर वो कहीं फ़ोटो खींचना चाहता है तो हम उसे रोक नहीं सकते। तो हम वो कोशिश ये करेंगे कि पहले फर्स्ट स्टेप में हम उनको प्रचार प्रसार व्यापक करेंगे कि आप लोग मोबाइल अपना बंद रखें, स्विच ऑफ करें। और खबर विकास नगर से सामने आ रही, जहां चक्राता वन प्रभाग के कालसी आरक्षित वन क्षेत्र में वन तस्करों ने खैर प्रजाति के 3 हरे वृक्षों को रातों रात चोरी छिपे अवैध तरीके से काट डाला। बता दें कि 31 मार्च की रात को वन माफिया ने मुंशी घाटी के पास कालसी चक्राता मोटर मार्ग से ठीक नीचे खैर प्रजाति के 3 वृक्षों को काट डाला है। 1 अप्रैल की सुबह वन अधिकारी कौर सिंह मेहर ने वन दरोगा सुरेशानंद बरकोटी को खैर के 3 हरे वृक्षों के अवैध कटाई की जानकारी दी, जिस पर वन क्षेत्र अधिकारी अनिल कुमार भट्ट की ओर से वन माफिया को रंगे हाथ पकड़ने के उद्देश्य से नियमित गश्त करने के निर्देश दिए गए। हालांकि 3 दिन बाद भी किसी तरह के एक्शन नहीं लिए जाने की वजह से, हलचल नहीं होने की वजह से जो है इसके बाद वन विभाग की ओर से भारतीय वन अधिनियम के तहत विभागीय कार्रवाई करते हुए अवैध प्रकाश को जब्त कर अपनी अभिरक्षा में ले लिया गया है। हमें जानकारी मिली थी कि जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है कालसी ब्लॉक का जो कंपार्टमेंट नंबर 18 है उसमें 3 जो है खैर के वृक्ष का पातन, अवैध पातन की सूचना मिली थी। इसके क्रम में वन विभाग की टीम द्वारा जो इसमें इन्वॉल्व थे लोगों को उनको दबिश देने के लिए प्रयास किया गया, बट जो जिन्होंने द्वारा पातन किया गया था उनके द्वारा जो है प्रकाश को उठाया नहीं गया। इस बीच में संभवतः शायद उनको सूचना मिल गई होगी या भनक लग गई होगी।
तो जिसके क्रम में फिर हमने इसको भारतीय वन अधिनियम के तहत जो विभागीय कार्रवाई है इसमें की गई है और जो प्रकाश है उसको पूर्णतः जब्त कर लिया गया है और अपने अभिरक्षा में ले लिया गया है। और इसमें हम जांच करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो भी अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है और आगे भी इस तरह की घटना ना हो इसके लिए सतर्कता से स्टाफ को डायरेक्शंस दिए गए हैं। नियमित रूप से जो है दिन में और रात में भी गश्त की जा रही है। बढ़ते आगे, सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके तमाम लोग नियमों की अनदेखी करते हुए ही नजर आते हैं और इससे दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती है। ऐसे में अब परिवहन विभाग नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरत रहा है। नियमों की अनदेखी करने वालों, ओवर स्पीड और अब परिवहन विभाग में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगने पर सख्त कदम उठाया जा रहा है और इसके तहत कई वाहनों को सीज भी किया गया है। इसके साथ ही चालान भी काटे गए हैं। आरटीओ अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि 2011 में उत्तराखंड में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है। यह एक एडवांस तकनीक है जो वाहन के आगे और पीछे लगे होते हैं, लेकिन कुछ वाहन स्वामी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और इसको देखते हुए पिछले 2 दिनों से परिवहन विभाग लगातार उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जिन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि जो पुराने हैं उन्हें भी HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है और HSRP नंबर प्लेट लगाकर ही वाहन का संचालन करें। जैसा आपको पता है कि हर एक गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे होने चाहिए, HSRP। उत्तराखंड में 2011 से ही नई गाड़ियों में HSRP लगाया जा रहा है। तो देखेंगे जो भी नई गाड़ियां अब आ रही हैं सब में HSRP लगे होते हैं और HSRP लगने के बाद ही उनको RC जारी की जाती है। HSRP बेसिकली एक एडवांस फॉर्म ऑफ नंबर प्लेट होता है जो आगे पीछे लगा होता है। साथ ही जो आगे का जो ड्राइवर का स्क्रीन होता है, जो शीशा होता है, उसमें एक स्टिकर भी लगा होता है जिसमें गाड़ी के डिटेल होते हैं। ये जो नंबर प्लेट हैं सिक्योरिटी फीचर से साथ होते हैं और इन पे छेड़छाड़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने अभी बीच में देखा कि कई लोग बगैर HSRP भी गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और भी बता दूं मैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए भी HSRP लगाना ज़रूरी है। तो HSRP लगाइए आप, तभी वाहन का संचालन किया। अगली खबर ऋषिकेश सामने आ रही, जहां लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के वानप्रस्थ आश्रम घाट पर पर्यटकों का मोबाइल, गाड़ी की चाबी, पर्स और जरूरी सामान नहाते समय टप्पेबाज उड़ा ले गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 2 टप्पेबाजों को श्मशान घाट के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने पर्यटकों का मोबाइल, गाड़ी की चाबी और पर्स के अलावा अन्य वारदातों में चोरी किए गए 5 मोबाइल और 7,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोपियों को रामझूला चौकी प्रभारी उत्तम रामूला ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान हरिशंकर और दीपक कश्यप के रूप में की गई है। दोनों आरोपी हरिपुर कला रायवाला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हरिशंकर थाना रायवाला का एक्टिव गैंगस्टर भी है और उस पर नशा तस्करी, गुंडा एक्ट, अवैध हथियार रखने के संबंधित 13 मुकदमे अलग अलग थानों में पहले से दर्ज है। जबकि दीपक कश्यप के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस जुटा रही है और पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वह नशे के आदी हैं और इसलिए वह आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर अपनी नशे की लत को पूरा करते हैं। लक्ष्मण झूला व ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत टप्पेबाजी की घटनाएं करने वाले 2 मुख्य अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत आश्रमों और होटल्स और आने वाले टूरिस्ट के द्वारा ये शिकायतें दर्ज करवाई जा रही थी कि कुछ अभियुक्त हैं जो कि यहाँ पर टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के उपरांत ये पाया गया कि 2 व्यक्ति हैं जो कि बार बार ये पिक पॉकेटिंग की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, कई लोगों के मोबाइल्स की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन दोनों व्यक्तियों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके साथ 6 महंगे फ़ोन भी बरामद किए गए हैं और कुछ कीमती सामान भी इनसे बरामद किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तारी के उपरांत आज न्यायालय पेश किया जा रहा है।
लक्ष्मण झूला व ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत टप्पेबाजी की घटनाएं करने वाले दो और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर पूरे हरिद्वार में आस्था का खास माहौल देखने को मिला। देवी के 9 रूपों की पूजा के साथ श्रद्धालु बड़ी संख्या में कन्या पूजन कर रहे हैं। हरिद्वार के मंदिरों, आश्रमों और घरों में छोटी कन्याओं को देवी के रूप में मानकर उनका पूजन किया जा रहा है। कन्याओं के पैर धोए जा रहे हैं, उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी कराया जा रहा है। साथ ही साथ उपहार देकर उन्हें विदा किया जा रहा है। हर की पैड़ी समेत नगर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भंडारों का आयोजन भी किया गया, जहां भजन कीर्तन भी देखने को मिले और संख्या में जो श्रद्धालु हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़।